पेपर्स रेडी हो गए? मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वकील शहर से बाहर गया हो। कल जवार की पर्ची है, हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबका फेवरेट ड्रामा जानिसार अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और जानिसार की आने वाली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, जिसमें हम देखेंगे कि कशमाला का मुकरू चेहरा अब सबके सामने बेनकाब होने वाला है। कशमाला, जिसने हमेशा एक बेहतरीन बहू बनकर बाबा साईं, अम्मा साईं और पूरी हवेली को अपने काबू में कर रखा है, लेकिन बेचारे बूढ़े माँ बाप इस बात से अनजान हैं कि इन्हें इनके बड़े बेटे से जुदा करने वाली तो यही कशमाला है, जिसने नौशेरवान को पाने के लिए इनके बड़े बेटे को तो उनसे दूर किया ही है, लेकिन उसने अपने मासूम बच्चों को भी अपने बाप से महरूम कर दिया है। कशमाला जवार को मरवाने के बाद नौशेरवान से शादी करने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन नौशेरवान से अपना हक हासिल नहीं कर पाती है, क्योंकि नौशेरवान अपनी भाभी को कभी भी अपनी बीवी का दर्जा दे ही नहीं पाता है। और ऐसे में जब दुआ नौशेरवान की ज़िंदगी में आती है तो कशमाला दुआ को नौशेरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए कितनी ही साजिशें कर डालती है, लेकिन हर बार वो अपनी साजिश में नाकाम हो जाती है और आखिरकार जब उससे और कुछ नहीं बन पड़ता तो वो सरफराज के साथ मिलकर दुआ को नौशेरवान से दूर करने में कामयाब हो ही जाती है। एक तरफ तो दुआ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा देती है, तो दूसरी तरफ नौशेरवान को जहर देने का सारा इल्ज़ाम भी दुआ पर ही डाल देती है। और नौशेरवान के वालिद, जो पहले ही अपने एक बेटे को खो चुके हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और दुआ को घर से निकाल देते हैं और साथ ही साथ नौशेरवान पर जोर भी डालते हैं कि वो दुआ को जल्द से जल्द तलाक दे दे। लेकिन दुआ नौशेरवान से कहती है कि जब तक मैं आप लोगों पर अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। लेकिन नौशेरवान, जो दुआ को तलाक तो नहीं देना चाहता था, लेकिन बार बार दुआ और सरफराज को एक साथ देखकर अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो ही जाती है और वो जाफ़र को बुलाकर इसे अपनी और दुआ की तलाक के कागजात बनवाने का कह ही देता है। और जाफ़र अचानक नौशेरवान के मुंह से दुआ को तलाक देने की बात सुनकर बौखला सा जाता है, क्योंकि जाफ़र भी अब ये जान चुका होता है कि नौशेरवान को जहर दुआ ने नहीं बल्कि कशमाला ने ही दिया था और सारा इल्ज़ाम बेचारी दुआ पर लगा दिया था। और जाफ़र ये भी जानता है कि दुआ का सरफराज से मिलना इस वजह से नहीं है कि वो नौशेरवान को धोखा दे रही है, बल्कि वो तो सरफराज से हर राज निकलवाना चाहती है कि सरफराज और दुआ के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला की साजिश है। और जाफ़र जब ये बात कशमाला को बताता है कि नौशेरवान साईं दुआ को तलाक देना चाहते हैं, तो कशमाला तो खुशी से पागल ही हो जाती है और सरफराज को खुशी खुशी मैसेज करती है कि नौशेरवान दुआ को तलाक देने पर रजामंद हो गया है। और दूसरी तरफ दुआ, जो सरफराज के मोबाइल से कशमाला की तमाम कॉल्स रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रही होती है, ये मैसेज सुनकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जब नौशेरवान के अम्मा साईं और बाबा साईं को भी ये मालूम होता है कि नौशेरवान दुआ को तलाक देने पर रजामंद हो गया, तो वो भी उसके इस फैसले से खुश हो जाते हैं। लेकिन अम्मा साईं नौशेरवान की हालत से बेखबर नहीं होती हैं। वो जानती हैं कि नौशेरवान दुआ से किस कदर मोहब्बत करता है और उसे छोड़ना उसके लिए किस कदर मुश्किल काम है। इसलिए वो नौशेरवान को समझाती हैं कि तुम्हारे आगे कशमाला है, बच्चे हैं और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है, और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस लड़की की खातिर बर्बाद नहीं करो और ये मान लो कि तुम बीवी के इंतखाब करने में गलती कर चुके हो। और वो नौशेरवान को इस कदर उदास देखकर उसे हवेली चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नौशेरवान हवेली जाने से ये कहकर साफ इनकार कर देता है कि उसका दिल हवेली में नहीं लगता है। एक तरफ तो नौशेरवान के बाबा साईं और अम्मा साईं इसको इस हालत में छोड़कर हवेली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे दिन जवार की बरसी होने की वजह से इनका हवेली जाना भी जरूरी होता है। दूसरी तरफ कशमाला, जो बेचैन होती है, जो जल्द से जल्द दुआ को तलाक देकर फारिग कर दे, इसलिए वो जाफर से वकील के मुतालिक जब पूछती है कि तलाक के पेपर्स तैयार हुए या नहीं, तो जाफर उससे कहता है कि नहीं, जिस पर कशमाला गुस्से से कहती है क्यों, तो जाफर जवाब देता है कि वकील शहर से बाहर गया हुआ है, जिस पर कशमाला जाफर को धमकी देती है कि अगर मुझे पता चला कि जो कुछ हो रहा है इसमें तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। तो जाफर फौरन दुआ को कॉल करता है और उससे कहता है कि आपको जो भी सबूत जमा करने हैं जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है।
वो दुआ को बताता है कि साईं तलाक के पेपर्स बनवाने के लिए मुझसे कह चुके हैं। जाफर की इस बात से लगता तो यही है कि जाफर कशमालक की सारी हकीकत जान चुका है, इसलिए वो वकील को खुद ही शहर से बाहर भिजवा देता है ताकि दुआ को सबूत इकट्ठे करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। और दूसरी तरफ नौशेरवान भी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर ले जिससे इसे बाद में पछताना पड़े। दूसरी तरफ कशमाला जो अब अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और उसे अब सरफराज की कोई भी जरूरत नहीं रही है, तो वो गुंडों से कहकर उसे अगवा करवा लेती है, क्योंकि इसे अब सरफराज जिंदा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि सरफराज जैसा लालची शख्स जिंदा रहकर उसका बना बनाया खेल खराब कर सकता है। अब फ्रेंड्स ये जानने के लिए कि अम्मा साईं और बाबा साईं, ये जानने के बाद कि उनके बड़े बेटे को मरवाने वाली भी कशमाला है और दूसरे बेटे को जहर देने वाली भी कशमाला है, ये सब हकीकत जानने के बाद क्या करेंगे बाबा साईं अपनी इस चहीती बहू के साथ सलूक, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।